हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 5 के बच्चे। रिवीजन के साथ साथ पार्ट 15 शुरू होता है हमारा। इसका नाम है अलमारी की सीख। इंद्रजीत कौशिक द्वारा रचित इस पाठ में, इस कहानी में आपने पढ़ा कि किस तरह से पुरानी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है। उनमें कई प्रकार के हलचल, कई चीज़ों को लेकर आपस में वाद विवाद, झगड़ा होने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, प्रश्न उत्तर है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है। तो ये तमाम जो है हमारा धीरे धीरे रिवीजन करते हुए मैं एक बार आपको फिर रिपीट करता हूँ। पाठ को पढ़ाने का समय नहीं है, पाठ आपने पहले भी पढ़ा होगा, घर में भी आप पढ़ रहे होंगे। तो प्रश्न उत्तर मैं आपको समझा देता हूँ। इसके जितने भी इस पार्ट में एक्सरसाइज है, तो क्लास 5 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं ये उनके लिए है। पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, उसका पहला भाग, का भाग, किताबों के बीच किस बात पर झगड़ा होने लगा। इसका उत्तर है, हर कोई किताब अपने को, हर कोई पुस्तक अपने को श्रेष्ठ, एक दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। दूसरा भाग है ख, आपसी फूट का फायदा कौन उठा रहा था। इसका उत्तर है, किताबों की आपसी फूट का फायदा चूहा उठा रहा था। आगे देखिए, अलमारी ने किताबों को चूहे से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया। इसका उत्तर है, अलमारी ने किताबों से कहा कि हम सब आपस में मिलकर एक संगठन, एक शक्ति बना रहे हैं, बन सकते हैं या बन रहे हैं, तो हम इस चूहे से छुटकारा पा सकते हैं, इस चूहे से हमें आज़ादी मिल सकती है। अगला सवाल है, किताबों को किस बात की खुशी हो रही थी। इसका उत्तर है, क्योंकि किताबों को पहली बार बाहर की ताज़ी हवा मिली और साथ ही उन्हें पहली बार लोग उठाकर अच्छी तरह से पढ़ने भी लग रहे थे। अगला सवाल है, कहानी का कोई अन्य शीर्षक, कोई अन्य टाइटल बताइए। इसका उत्तर है, कहानी का अन्य शीर्षक बहुत सारे हैं, जैसे मिलकर रहना, एकता में बल, संगठन की शक्ति आदि। अब आ जाओ पेज नंबर 115 पर। प्रश्न दूसरा जो है उसका पहला भाग है, तुम दोनों बीता कल हो, आज का युग मेरा है, मैं बिना आजकल किसी का काम मेरे बिना आजकल किसी का काम नहीं चल सकता। ये किसने कहा और किससे कहा। इस कथन का वक्ता कंप्यूटर है, यानी ये बात जो है कंप्यूटर कह रहा है। अगला है, तुम दोनों से क्या तात्पर्य है। कहानियों की किताब और विज्ञान की किताब, क्या मतलब है इन दोनों से। तो इसका है, वक्ता ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो उनसे स्वयं को श्रेष्ठ साबित से खुद को दूसरे से बेहतर साबित करना चाहती थी। प्रश्न तीसरा आता है, किसने कहा मिलान करना है। मुझे नहीं मालूम, मैं नया नया आया हूं। ये व्यवस्थापक, जो इंतजाम करने वाला होता है, ऑर्गेनाइजर, उसने कहा। अगला है, भाई मुझे तो जोर से भूख लगी है। ये बात चूहे ने कही। मेरी चिंता न करो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। इसका उत्तर है, ये अलमारी ने कहा। अब आता है चौथा सवाल, सही वाक्यों के सामने, सही सेंटेंस या जुमलों के सामने टिक लगाना है, उसका निशान, और गलत जुमले या सेंटेंस होंगे उसके सामने आपने क्रॉस का निशान लगाना है। आगे देखिए, पहला है, कोने में रखी अलमारी को बहुत दिनों से किसी ने नहीं खोला था। तो ये सही है, तो आपने टिक लगा देना है। आज का युग मेरा है, कहानियों की किताब ने विज्ञान की किताब से कहा, ये गलत, तो क्रॉस करना है। अलमारी में एक बिल्ली घुस गई थी, ये गलत बात है, सेंटेंस है, तो इसके आगे आपने क्रॉस कर देना है। किताबों को एक दूसरे के नुकसान पर खुश होते देख अलमारी ने किताबों को फटकारा डांटा। तो ये जो वाक्य है, जुमला, सेंटेंस सही है, तो आपने टिक लगा देना है। अब इधर आ जाइए, यहां पर अंतिम क्या है, हम अब कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। ये तमाम किताबों ने अलमारी से कहा, अब हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, आपस में हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये सभी किताबों ने अलमारी से कहा। अब पेज नंबर 116 की बारी है। इसमें लिखा हुआ उचित विशेषण, यानी सही एडजेक्टिव आपने भरने फिल इन द खाली जगह में। जैसे रोचक कहानियां, दिलचस्प कहानियां, ठीक है। काला सांप, तो ये रोचक है, काला है, लाल है, मोटी है, कीमती है और विशाल है। ये जो बाईं साइड में है ब्लैक से लिखा हुआ है, काले रंग से, ये है आपका विशेषण यानी एडजेक्टिव, और इस आगे शब्द है। तो रोचक कहानियां, काला सांप, लाल कुआं, मोटी किताब, कीमती हीरा और विशाल पहाड़। और अंतिम जो एक सवाल आता है, विलोम शब्द। आपने हर पार्ट में विलोम, लिंग बदलिए और वचन बदलिए, शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, विशेषण और पर्यायवाची, ये तमाम चीज़ें
आपने देखा होगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, 2-3 है विलोम यानी कि अपोजिट वर्ड्स। जैसे कि एक आता है जवाब, तो इसका अपोजिट बन जाएगा सवाल, खुश का नाखुश और एक का अनेक। तो इसी प्रकार के सारे हैं, इनको आप याद करते रहिए मेहरबानी, और पढ़ते रहिए, काम अच्छी तरह से कीजिए, इंशाल्लाह सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।